अस्सलाम वालेकुम। आयशा अरसलान नावल्स में आपका खुशामदीद। नावल नेम मोहब्बत दिल का सजदा है। राइटर नेम नाजिया राजपूत। किस्त नंबर 10। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर क्लास में जाएं, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। रात के 10 बज चुके थे, ये ज़ान अभी तक वापस ना आया था। अब नंबर को फ़िक्र हो चली थी। इसका मोबाइल भी मसलसल ऑफ आ रहा था। वो होटल के कमरे से बाहर निकली थी कि अचानक ही इसके फ़ोन पे नोटिफिकेशन टून बची थी। इसने व्हाट्सएप ऑन करके देखा ही था कि वो अपने ही कदमों पर लड़खड़ाई थी। यूँ महसूस हो रहा था कि जैसे जिस्म से जान निकल गई हो, जिस्म का खून किसी ने निचोड़ लिया हो। आंसू मुतवातिर आंखों से बहने लगे थे। वो सोच भी नहीं सकती थी कि ये जान इस हद तक गिर सकता है कि वो अक्सर इसी वजह से रात को लेट कर आता था। इसके कदम मन मन के बारी हो रहे थे। वो जैसे तैसे करके कमरे तक पहुंची थी और फ़ोन को बेड पर उछालते धाड़ से दरवाज़ा बंद किया था और फूट फूट के रोई थी। ये जान इसे कैसे इतना बड़ा धोखा दे सकता था? कैसे ऐसा कर सकता था? क्या इसने ऐसा करते वक्त एक दफ़ा भी इसके बारे में ना सोचा, ख्याल ना आया? वो तो इससे मोहब्बत का दावेदार था और अब कैसे इसको इसकी ज़ात को बेमोल कर गया। वो अभी इसी असना में खड़ी थी कि अचानक इसका सर रिंग हुआ था। इसने फ़ोन उठाया तो किसी अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। पहले इसका दिल किया कि वो ना उठाए, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए इसने यस का बटन दबा के फ़ोन को कौन सा लगाया था। हेलो माय डियर नमल, ये जान लाशी। मकाबल की गंभीर सर्द आवाज़ सुन के नमल खौफजदा हुई थी। कौन हो तुम? मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं जो कोई भी हूँ माय डियर, तुम्हारे लिए ये जानना ज़रूरी नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि तुम्हारा नाम नहाज शोहर क्या करता फिर है। तस्वीरें तो तुम देख ही चुकी होगी ना। तुम झूठ बोल रहे हो, ये सब सच नहीं है। मेरा ये जान ऐसा नहीं कर सकता। सब सच है, बल्कि सच बात तो ये है कि तुम इसे जानती ही नहीं हो। मैं बताता हूँ, जानती हूँ। वो दरिंदा शख्स है, साइको है, वो नफ्सियाती इंसान है। इसने पहले अपनी बहन को, फिर अपने माँ बाप को जान से मार डाला और अब तुम्हारी बारी है। नहीं, झूठे इंसान, नवल ने सिसकी लेते हुए कहा। यह जान ने महज तुम्हारे बाप से अपनी की गई बेइज्जती का बदला लेने के लिए तुमसे निकाह किया। भूल गई हो क्या किस तरह तुम्हें तुम्हारी ज़ात को निशाना बनाया था इसने? कीचड़ उछाला था तुम पे। बकवास बंद करो कमीने इंसान। मैं तुम्हारी इन झूठी बातों में नहीं आने वाली। मुझे यकीन है अपनी ये जान पे। वो ऐसा सोच भी नहीं सकते, करना तो दूर की बात है। नमन ने खोया खुद को तसल्ली देते हुए कहा था। हाँ हाँ हाँ, तुम बहुत मासूम हो माय डियर। जानती हो वो तुम्हें अब भी इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन तुम इसकी मोहब्बत में अंधी हो के इस पर एतमाद कर रही हो। मैं जानता था तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगी, तो ठीक है, टीवी ऑन करके ब्रेकिंग न्यूज़ देख लो। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कह के मुकाबल ने मकरूह हंसते हुए काल काटती थी। नमल ने कामते हाथों से टीवी का रिमोट उठाया था और सामने चलती खबर को देख के इसके उसान खड़ा हुए थे। जहाँ ये जान को बहुत सी लड़कियों के स्मगल केस और रेप करने के बाद मार देने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया जा रहा था। नमल को लगा जैसे सातवां आसमान इसके सर पे आन गिरा हो। इसने अपनी लाल होती आंखों से एक नफरत भरी निगाह स्थान पर डाली थी और सामने लगी स्क्रीन के 2 टुकड़े किए थे। वो ज़मीन पर बैठती ही चली गई थी। सूजी हुई लाल आंखें, बिखरे बाल, इसके हालत के गवाह थे। इसके दिल में दर्द की लहर उठी थी। क्यों ये जान, क्यों क्या कमी रह गई थी मेरी मोहब्बत में? क्यों इतनी बड़ी सजा दी? क्या जुर्म था मेरा? क्या खता थी मेरी? वो खाली खाली नज़रों से ज़मीन को घूरते हुए पागलों की तरह बोलने लगी थी। इसकी हालत यूँ थी कि सामने वाला देख ले तो गोया इसका कलेजा मुँह को आ जाए। चंद घंटे पहले ये जान अरमलान से मिलने के बाद काफ़ी डिस्टर्ब था। इसको आज ऑफिस का काम हर हाल में ख़त्म करना ही था, क्योंकि फ़ौरन क्लाइंट्स थे। तमाम मीटिंग्स को निपटाते इसके आज अपनी पार्टी के साथ एक मशावरती अजलास था, जिसको निपटाने के बाद वो फ़ौरन नवल के पास आने का इरादा रखता था कि अचानक ही इसकी गाड़ी को पुलिस की कस्टडी हरास में ले लिया गया। ये जान के माथे पर बल नमूदार हुए थे कि यूँ अचानक वो भी इसकी गाड़ी को कैसे हिरासत में ले सकते हैं, जबकि वो अब वज़ीर आज़म में के ओहदे में परफाइज था। ये जान को अचानक ही कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। लिहाजा इसने फ़ौरन से पहले अपने वकील को एक टेक्स्ट किया था जो इसकी जानब से रेड कर लिया था। सर काइंडली आप बाहर आएँ, हम कुछ बात करनी है आपसे। ये जान गाड़ी से उतरता हुआ इनके सामने आन खड़ा हुआ था। जी फरमाएं इंस्पेक्टर, क्या काम पड़ गया आपको कि आपने मेरा रास्ता ही रोक दिया? सर दरअसल आप पे अभी एक केस दर्ज हुआ है। आई मीन 2 से FIR कटवाई गई है आपके खिलाफ। ओह अच्छा, तो आप अब अपने वज़ीर आज़म को गिरफ्तार करेंगे? हाँ सर, दरअसल जिसने केस किया है इसका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है और सबसे बड़ी बात हमें कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, सो काइंडली हमारे साथ तावन करें। इंस्पेक्टर ने बेचारगी से कहा कि ये जान की जगह तन गई कि ऐसा भी कौन हो सकता था जो इसे हद तक गया था। ये जान अभी वही खड़ा इंस्पेक्टर से बहस कर रहा था कि अचानक इसकी नोटिफिकेशन टून बजी। जब इसने मैसेज खोला तो सामने मौजूद वीडियो को देख इसकी रगें तन गई कि किसने इस पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाया। वो भी इसी अस्थान में खड़ा था कि इसकी बॉडीगार्ड्स, इसकी सिक्योरिटी टीम इसको करीब जा खड़े हुए और वहाँ मौजूद हर एक शख्स को सख्ती से हदायत दी गई थी कि इसको कोई हाथ भी ना लगाए। अब जबकि वो वज़ीर आज़म था तो इसकी जान को मज़ीद खतरा था। पुलिस की बारी नफरी वहीं मौजूद थी। ये जान ने परेशानी से अपना माथा मसला था कि सामने से इसका वकील जावेद आता हुआ दिखाई दिया था। ये जान को गोया एक उम्मीद की किरण नजर आई थी। जी आप?
इंस्पेक्टर ने आगे बढ़ते हुए जावेद से पूछा। जी मैं यजान था, आपका वकील हूँ, इन्हीं के कहने पे यहाँ आया हूँ। जी ठीक है, बराए मेहरबानी आप मुझे तमाम सूरत हाल से आगाह करें। इंस्पेक्टर ने इसे तमाम रवादार सुनाई, जिसको सुनने के बाद काफ़ी देर तक जावेद इंस्पेक्टर से बहस करता रहा था, लेकिन इंस्पेक्टर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानब से ऑर्डर्स हैं, तो थाने तो इनको इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना पड़ा था, जिस पर जावेद को न चाहते हुए खामोश होना ही पड़ा था। हाँ जावेद, क्या बना फिर? यजान ने फ़ोन जो कान से लगाया हुआ था हटाता हुआ बोला था। सर दरअसल बात यह है कि कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, तफ्तीश करने के ये लोग भी मजबूर हैं, तो एटलीस्ट एक दफ़ा तो थाने जाना ही पड़ेगा। ना गए तो ये लोग अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठेंगे। लेकिन मैं वादा करता हूँ थाने पहुँच कर इन्वेस्टिगेशन के बाद आपकी ज़मानत करवाना मेरा फ़र्ज़ है, चाहे जिस तरह भी मुझे करना पड़े मैं करूँगा। ठीक है चलो, यजान ने हंकारा बरते कहा और इंस्पेक्टर के साथ हो लिया था। थाने पहुँचने के बाद सब मामला को निपटाने के बाद यजान की बहुत मुश्किल से बेल हुई थी। यजान खुद भी बहुत परेशान था कि आखिर कौन है जो इसके पीछे हाथ धो के पड़ा है। बहरहाल जावेद ने यजान को मुकम्मल तसल्ली दी कि इनका केस स्ट्रॉन्ग है, कोई इसका बाल भी बाका नहीं कर सकता। वो हर मुमकिन तलाशने की कोशिश करेगा कि आखिर किसकी इतनी जरूरत हुई जिसने यजान लाशरी से पंगा लिया। यजान को सिर्फ नमल की फिक्र खाई जा रही थी। वो कैसे भी करके सब बस इस तक पहुंचना चाहता था और दिल की ख्वाहिश पे लब्बाक कहते इसने गाड़ी का रुख होटल की जानब किया था। आसमान काले बादलों से ढक चुके थे, देखते देखते बारिश जोरों शोर से बरसने लगी थी। नमल इस वक्त ट्रांस किसी कैफेट में होटल के बाहर बने लॉन में आई थी। सब हैरत से तकने लगे थे किसे अचानक क्या हो गया है। होटल स्टाफ ने इसे रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन बदले में वो गुराई थी। वहाँ मौजूद लोग सभी जानते थे कि वो यजान लाशरी की बीवी है, लिहाजा दोबारा किसी ने इसे कुछ ना कहा था। यजान होटल में पहुंचा था तो इसी वक्त सामने नमल इसे होटल के लॉन में भीगती दिखाई दी थी। यजान के इधर उधर देखा तो सामने कोई ना था। यकीनन वो काफ़ी वक्त से यहाँ खड़ी भीग रही थी। यजान के कदम अब आगे की जानब बढ़ने लगे थे। नमल नमल आवाज़ आ रही थी, है तुम्हें आवाज़ आ रही है तुम्हें? यजान ऐलान में खड़ी नमल को आवाज़ थी जो इसने सुनने के बावजूद नज़रअंदाज कर दी थी। वो तेज तेज कदम उठाता इसकी जानब आया था और झटके से इसका रुख अपनी जानब किया था। नमल सुनाई नहीं दे रहा? तुम्हें क्या कब से बुला रहा हूँ और इतनी तेज़ बारिश में भीग रही हो? पागल हो क्या? हाँ हूँ मैं पागल, पागल ही तो थी जो आप जैसे इंसान पे भरोसा कर लिया था मैंने। क्या बकवास है ये सब? नमल इसको बाजू से पकड़ के अपनी जानब खींचते इसने इसकी जानब देखा था। क्या कमी रह गई थी यजान मेरी मोहब्बत में? हाँ क्या कमी रह गई थी जो आपने इस कदर घटिया हरकत की? कैसे अपना आप किसी और को सौंप दिया? आपने एक दफ़ा भी मेरा ना सोचा? हाँ नमल ने इसका गिरबान पकड़ते ऊँची आवाज़ में चिल्लाते कहा था। ऐसा कुछ नहीं है नमल, मेरी जान तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता, ना ही अपना आप किसी को सौंपा है मैंने, सवाए तुम्हारे। तुम मेरा सब कुछ हो और वो लड़की झूठ बोल रही है, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रही है मुझ पे। झूठ झूठ सब झूठ है, आप धोखेबाज हैं ही नहीं एक दरिंदे भी हैं। यजान बताएं मुझे अब तक कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की है आपने और बर्बाद करके कितनी लड़कियों को जान से मारा है आपने? खुदा का खौफ है आप में यजान? नमल सुरख बीगी आंखें लिए इसकी लाल अंगारा आंखों में देखती बोली थी। नमल बेबी जस्ट ट्रस्ट मी, कुछ गलत नहीं किया मैंने। और कितना यकीन करो मैं तो, हाँ कितना यकीन, इसी एक यकीन के पीछे बर्बाद हो गई हूँ मैं ना। अपने बाप की सुनी ना अपने भाई की मानी, कहते रहे वो मुझे, लेकिन अब और नहीं। नमल ने अपनी बाजू यजान से चढ़ाते 2 कदम पीछे लेते हुए कहा था। मुझे तलाक चाहिए आपसे, लड़खड़ाते टूटे फूटे लहजे में कहा था नमल। यजान दाढ़ा था और अगर आप तलाक नहीं देंगे तो मैं खुला लूँगी। नमल ने इसकी जानब देखते कहा था और वहाँ से जाने लगी थी कि कमर पे यजान की जारहाना गिरफ्त महसूस करके कांप उठी थी। इसकी जानब देखते तो इसकी रही सही जान भी निकल गई थी, क्योंकि इसकी बुरी आंखें जो इस वक्त लाल अंगारा थी और इसके इरादे भी हद दर्जा खतरनाक लग रहे थे। तुम्हें याद होगा नमल बेबी, मैंने कहा था कि मुझे सांसें देख के वापस मत खींचना, ना ही मुझसे दूर जाना, क्योंकि अगर तुम मुझसे दूर गई तो मैं खुद नहीं जानता कि मैं क्या करूँगा। इसके कान में सरगोशी करते इसकी कान की लुक को काटते कहा था कि नमल इसके इस अंदाज पे घबरा गई थी। मुझे लगता है अब हमें इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। नहीं यजान ऐसा नहीं हो सकता, नमल ने नफ़ी में सर हिलाते कहा था। यजान लाशरी वो हर वजह बता देगा जिस वजह से नमल लाशरी को इससे दूर होना पड़े। अपनी बुरी लाल आंखें जिनमें जुनून हलकोरे ले रहा था नमल की आंखों में गाड़ता इसे अपने कंधे पे उठाए अंदर की जाना बढ़ गया था। यजान छोड़े मुझे, नमल चीख रही थी लेकिन इसकी चीखों का कोई असर ना हो रहा था। वो इसे झटके से बेड पे कराते इस पर झुका था। क्या समझती हो तुम खुद को? हाँ इतनी आसानी से मुझसे पीछा छुड़वा लोगी? मैं मर तो सकता हूँ लेकिन तुम्हें छोड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता। वो इसके कान के करीब फंकारते हुए बोला कि नमल की तो जैसे जान पे बन गई आई थी। प्लीज़ छोड़े मुझे, नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। क्यों नहीं? क्या यकीन नहीं है तुम्हें मुझ पर? यजान ने सवालिया नज़रों से इसकी बार कतरे नरम लहजे में कहा था। अब नहीं रहा था, अब नहीं रहा, साबित कर दिया आपने कि आप एक घटिया शख्स है। मुझसे जी नहीं भरा, मेरी मोहब्बत काफ़ी नहीं थी आपके लिए कि आप अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए इस हद तक कर गए। नमल उखड़े लहजे में बोली, जबकि
यज़ान की रगें तन गई थी, लाल आंखें लिए वो इसे घूरने में मसरूफ था। इससे पहले कि वो उठती वो इसकी कलाइयों से जकड़े बेड पे पटक चुका था। जबकि नवल मुसलसल बरसती आंखों से अपना आप छुड़ाने की तो वो दूर में थी। छोड़े मुझे वरना मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी। नवल लाल आंखें लिए इसे खुद से दूर करती बेड से उठी थी। इससे पहले कि वो बाहर के जाना पड़ती, यज़ान ने एक ही जिसमें से पीछे से अपना हजार में लिया था। क्या बकवास की है तुमने, खुद को ख़त्म कर लोगी? हाँ, अगर तुमने मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो मैं खुद को भी ख़त्म कर लूँगा और तुम्हें भी। हाँ ठीक है, मार देंगे मुझे। आप आपके साथ रहने से बेहतर है मैं मर जाऊँ। नवल को ये जुमला बोलना यज़ान को मज़ीद तैश दिलाने का बायस बना था और इसने झटके से इसका रुख अपनी जानब करते इसने इसे बेड पे एक बार फिर धक्का दिया था। मुझे घिन आती है आपसे, आपके इस कट के लम्ब से। नवल गुस्से की कैफियत में मुंह में आया बोल गई थी, जबकि यज़ान के दिल में दर्द की एक लहर उठी थी। मैं देखता हूँ कि कैसे दूर जाती हो तुम मुझसे। मैं तुम्हें इस काबिल छोड़ूंगा ही नहीं कि तुम मुझसे दूर जा सको। यज़ान कहते नवल की गर्दन पे झुका था और इससे पहले कि वो इस तड़पता लफ्ज़ छोड़ता, नवल ने तड़प के इसे पुकारा था। आपको मेरी कसम है यज़ान, प्लीज़ रुक जाए। नवल रंधी हुई आवाज़ और बीकी पलकों समेत बोली थी। यज़ान ने इसकी गर्दन से चेहरा उठाते एक नज़र इसकी जानब देखा था। नवल इसकी लाल अंगारा आंखों को देख के अपने लब कुचल के रह गई थी, जबकि दिल इसकी ऐसी हालत पे तड़प उठा था। तुमने मेरा मान तोड़ दिया नवल। मुझे लगता था कि कोई और यकीन करे ना करे, लेकिन तुम अपने यज़ान का यकीन ज़रूर करोगी। लेकिन यार तुमने तो मेरे लफ्ज़ को ही घटिया कह दिया। नवल ने कर्ब से अपनी आंखें बंद की थी। ठीक है, मेरा वादा है तुमसे, अपनी बेगुनाही का सबूत दूंगा तुम्हें, लेकिन मेरी बेगुनाही साबित हो जाने के बाद मैं अपने और तुम्हारे दरमियान कायम इस रिश्ते का जो भी फैसला लूँ तुम्हें कबूल करना ही होगा। यज़ान ने एक नज़र नवल की जानब देखते सख्त रंजीदा लहजे में कहा था, लेकिन नवल की जानब से कोई जवाब न पाके इसने अपना रुख पीछे की जानब किया था। इससे पहले कि नवल ज़मीन बोस होती, यज़ान ने एक जुस्त में आगे बढ़ते इसकी अपनी मजबूत बाजू में थाम लिया था। यज़ान परेशानी के आलम में नवल को अपनी बाहों में भरे हॉस्पिटल तकरीबन भागते हुए पहुंचा था। नवल को स्ट्रेचर पर लटाते वो तमाम नर्स और वार्ड बॉय के साथ हो लिया था। इससे पहले कि वह इमरजेंसी रूम में दाखिल होता, सीनियर डॉक्टर ने इसे ऐसा करने से रोक दिया था। मिस्टर लाशरी, आप अंदर नहीं जा सकते, बहुत माजरत के साथ फ़िलहाल आपको यही रुकना पड़ेगा। ओके डॉक्टर, मैं वेट करूँगा, लेकिन नवल को कुछ नहीं होना चाहिए। वो डॉक्टर की जानब देखता हुआ सख्त सर्द आवाज़ में बोला था कि डॉक्टर ने खौफ से अपना थूक निकलते सर को इस बात में हिलाना ही बेहतर समझा था। आधा घंटा हो गया था, लेकिन डॉक्टर था कि बाहर ना आ रहा था। एक दो दफ़ा बीच में नर्स से भी पूछा था यज़ान ने, लेकिन इसने फिल वक्त यही कहा था कि आप बस दुआ करें, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। यज़ान का खून ही तो खोल उठा था कि ये शख्स आखिर है कौन और क्यों इसके किरदार पे बात कर रहा है, और ये झूठे सबूत सबको दिखा के क्या साबित करना चाहता है। वो शिद्दत से नवल की ज़िंदगी की दवा मांग रहा था। इस वक्त वो कहीं से किसी मुल्क का वज़ीर आज़म या फिर अमीर कबीर शख्स का ना लग रहा था। इस वक्त वो मोहब्बत में हारा हुआ जवारी लग रहा था, जो रो रो के भीख मांग के अल्लाह की ज़ात से अपनी ज़िंदगी की दुआ मांगता है। कई आंसू इसके बह निकले थे कि इसने फ़ौरन साफ कर डाले थे। कौन कहता है कि मर्द नहीं रोता, मर्द जब रोता है, मैंने कहीं सुना था कि मर्द जब रोता है तो वो मगरमच्छ के आंसू होते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि मर्द जब रोता है तो कर्ब के इंतहा पर होता है। कुछ तो इसने ज़रूर ऐसा खोया होगा जो इसने कभी बहुत संभाल के रखा होगा। कोई तो ख्वाब होगा जो इसकी आंख से टूट के बिखरा होगा। कोई तो ऐसा दुख होगा जो दिल को किरची किरची करके दिल को लहूलुहान कर गया होगा। कौन कहता कि मर्द को दर्द नहीं होता? मर्द मजबूर नहीं होता, मर्द भी इंसान होता है, फरिश्ता नहीं। कभी दुख से तड़पते मर्द की सुर्ख अंगारों सी दहकती आंखों में ज़रूर झांकना और देखना मर्द दुख में कितना तन्हा होता है। यज़ान की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। अभी वो इसी असना में खड़ा था कि डॉक्टर बाहर आया था। वो फ़ौरन डॉक्टर की जानब लपका था। डॉक्टर, मेरी नवल कैसी है? नाउ शी इज़ फाइन मिस्टर लाशरी, बट आई हैव टू टॉक टू यू अर्जेंटली। ओके डॉक्टर। डॉक्टर इसे अपने कैबिन में लिए दाखिल हुआ था और इसे सामने वाली कुर्सी पे बैठने का इशारा किया था। जी डॉक्टर, बताएं, कुछ कहना था आपको? देखिए मिस्टर लाशरी, एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपको मलखसन ना मशवरा दूंगा कि आप अपनी वाइफ का प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। आपकी वाइफ का हार्ट नॉर्मल इंसानों से काफ़ी कमज़ोर है। दिल टूटना एक बाकायदा बीमारी है जिसे ताकत सोबुक्लेडियम मायोपैथी सिंड्रोम भी कहा जाता है। ये दिल की ऐसी आर्जी हालत है, इंतहाई जज्बाती या जिस्मानी दबाव के नतीजे में हो सकती है। आपकी वाइफ को भी यही बीमारी है। ये बीमारी काफ़ी ख़तरनाक है। हार्ट अटैक भी हो सकता है और सांस भी बंद हो सकता है, दिल की धड़कन भी रुक सकती है। आज भी उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस लिया, इसलिए आज इनको दोबारा अटैक आया है। लिहाजा आपको इंतहाई एहतियात की ज़रूरत है और इसका वाहिद हल सिर्फ ऑपरेशन है, जिसमें 50% चांसेस है कि पेशेंट सर्वाइव कर जाए। डॉक्टर ने तफसील से बयान किया था कि यज़ान का दिल मरने वाली बात पे जैसे किसी ने मुट्ठी में पकड़ लिया था। डॉक्टर, अब कैसी है वो? ठीक है, लेकिन आईसीयू में है, क्योंकि ये अटैक इनको पहले भी आ चुका है कई बार। इनको रिपोर्ट से पता चला है। मिल सकता हूँ मैं?
जी, आप मिल सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि कोई स्ट्रेसफुल बात ना करें। इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखें। बाकी डिस्चार्ज हम कल तक कर देंगे और ऑपरेशन इनका कब कैसे करवाना है वो मैं आपको कॉल पे पूरी तफसील बताऊंगा। ओके डॉक्टर, थैंक यू। ये जान सपाट लहजे में कहता हुआ उठ खड़ा हुआ और आईसीयू की जाने बढ़ा था। इमरान को जब से सच्चाई का इल्म हुआ था वो ऐसी शर्मिंदगी में गड़ा गया था कि वो आयशा से नज़रें तक न मिला सकता था। कितना गलत था वो, किस कदर जुल्म किया था इसने, वो कैसे इतना सपाक बन गया था, वो भी एक औरत के मामले में। औरत भी वो जो इसकी अपनी मोहब्बत थी, इसकी पहली नज़र की मोहब्बत। वो पूरी रात बाही रहा था, वो पछतावे की आँख में जल रहा था, सुलग रहा था, तड़प रहा था, लेकिन अब सुकून कहाँ यसर आना था। जो सितम वो अपनी मोहब्बत पे ढहा चुका था, इसका कफारा तो अदा करना ही था ना इसे। वो रात का थका हारा सुबह लौटा था। आयशा सो रही थी, इसलिए वो फ्लैट की चाबी अपने पास रखता था, लिहाजा वो चाबी से लॉक खोले अंदर दाखिल हुआ था। फ्लैट में मुकम्मल अंधेरे ने इसका इस्तकबाल किया था। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते वो अंदर के जाना बढ़ा था। अपने कमरे पर पहुंचने के बाद इसकी नज़र इस परी बैकर के सोए वजूद पे पड़ी थी। कदम आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद इसके जानब उठने लगे थे। इसके करीब जाते बेड पर इसके करीब ही वो पुरजमान हुआ था। इसके सुर्ख और सफ़ेद चेहरे को देखते, इसके बेदाग हुस्न को देखते इसकी आंखों में नमी उतरी थी। कैसे वो इस पेरी बैकर को अपनी मोहब्बत को इतनी तकलीफ दे गया था। रात वो मस्जिद में अपने रब के हुजूर पेश होकर रो कर बिलक बिलक कर अपनी नादानी में किए गए गुनाह की माफ़ी मांगता रहा था। इसने इसके चेहरे पे आंसू के मिटे मिटे निशान देखे थे, जिसको इसने छोड़ने की को चाह की थी, लेकिन ऐसा कर ना सका था। हमेशा ही तो वो ज़बरदस्ती करता आया था। इसने आगे बढ़कर इसके माथे पर लब रखे थे। आई एम सो सॉरी आयशा, मैं जानता हूँ माफ़ी के काबिल नहीं हूँ, लेकिन क्या करूँ, इंसान हूँ ना। बहुत शिद्दत से चाहा है तुम्हें, अब से नहीं, तब से जब से पहली मर्तबा देखा था तुम्हें, तब से न जाने कब कैसे क्यों मेरे दिल में धड़कन बन के धड़कने लगी। तुम्हें देखते ही गोया मेरा दिल धड़कना भूल गया, लेकिन फिर हमारी मोहब्बत को नज़र लग गई तुम्हारे भाई की बदनज़र। इसने अपना इंतकाम लेने की खातिर मेरी गुड़िया, मेरी नमल को हथियार बना लिया, इसके किरदार को सवालिया निशान बना दिया। तुम खुद बताओ, कैसे कोई गैरतमंद मर्द ये बर्दाश्त कर सकता है कि इसकी बीवी बहन माँ की इज्जत पे कोई हाथ डाले। बस इसीलिए मेरे सीने में इंतकाम की आग चल उठी थी, और पता नहीं मैं कैसे इतना अंधा हो गया कि मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दिया, कैसे बहरा हो गया कि कुछ सुनाई ही ना दिया। प्लीज़ माफ़ कर दो अपने मान को, प्लीज़ मर जाऊँगा कसम से तुम्हारे बिना। अब आदत सी हो गई है तुम्हारी, और ये आदत मेरी जान ले लेगी या मुझे उजाड़ देगी। प्लीज़। अरमगलान की आंख से एक आंसू टूट के आयशा के चेहरे पर जा गिरा था। वो अपनी बात खत्म करते एक गहरा सांस भरते वहाँ से उठ खड़ा हुआ था और फिर वहाँ से निकलता ही चला गया था। इसके जाने के बाद आयशा ने आंखें खोली थी, कई आंसू आंखों से बह निकले थे। नहीं अरमगलान, आपने मेरी रूह में जो निश्तर उतारे हैं, जो गाँव मेरी रूह को दिए हैं, जितनी बार मेरी ज़ात को दुत्कारा है, इनका ज़ाला ये हमदर्दी के चंद बोझ या माफ़ी नहीं कर सकते। सर्द लहजे में कहते आयशा ने एक मरतबा फिर आंखें मौत ली थी। ये जान जब नवल से मिलने गया था वो तब बेहोश थी, लिहाजा वो नमाज अदा करने मस्जिद चला गया था। वापसी जब वो नमाज अदा करके आया तो नर्स ने नवल के होश में आने की खबर सुनाई थी कि यज़ान ने अल्लाह का शुक्र अदा करते आईसीयू का रुख किया था। नवल मेरी जान, अल्लाह का शुक्र है, होश आ गया तुम्हें। तुम्हें पता है जब तुम बेहोश थी वो एक एक पल मेरा इतना कितनी अजियत में गुजरा है, पल पल मरा हूँ मैं। वो इसके चेहरे पे अपनी शिद्दत भरे लम्स छोड़ता इसके बौखलाने पे मजबूर कर गया था। छोड़े मुझे झूठे इंसान, मक्कार इंसान, आप एक दोगले इंसान हैं। आपने मेरा मान तोड़ा है, इसीलिए आप रातों को घर से बाहर रहते थे, और जब पूछूं तो कहते थे कि काम था, मसरूफ़ था। ये मसरूफियत थी आपकी जो आज सयाम टीवी पे दिखाई गई थी। क्या है आप नवल कुरैशी तो कभी ये जान आशरी को समझ ही नहीं सकेगी। शायद मेरे जज्बात का, मेरे मान का, मेरे भरोसे का जो मुझे आप था, मान था, इसका खून किया है। ये जान, आई हेट यू, ये जान हेट यू। काश काश मैं मर जाती, मैं जिंदा ही ना रहती। या अल्लाह मुझे मौत दे दे। नवल के खुद को बदवा देने पे ये जान का मीटर घूम गया था, लिहाजा इसने बिना लिहाज किया नवल की गर्दन में हाथ डालते इसके होंठों पे अपने होंठ रखे थे। इसके अमल में गुस्सा, जुनूनियत, शिद्दत थी कि बल भर में वो नवल की हालत कैर कर गया था। नवल भरपूर मज़ाहमत कर रही थी, लेकिन शायद वो उसे छोड़ने के मूड में ना था। नर्स नवल का चेकअप करने आई थी, लेकिन इन्हें एक दूसरे में उलझा देख के वो सुरख चेहरा लिए वहाँ से तेज़ी से निकली थी। नवल की अखड़ती सांसों को देख इसने इसको आज़ादी बख्शी थी कि नवल गहरे गहरे सांस भरती इसके सीने से सर टका गई थी। खबरदार, जो आइंदा बनने की बात की तो जान निकालूंगा तुम्हारी, समझी। तुम में जान बसती है, तुम में मेरी मर जाऊंगा, तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊंगा। तुम्हारे बिना समझ क्यों नहीं आती तुम्हें, क्यों यकीन नहीं आता मेरा तुम्हें। तुम्हारे अलावा किसी को सोचना भी गुनाह समझता हूँ, कैसे इतना घटिया काम कर सकता हूँ। प्लीज़ नवल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। नवल की आंखें बेसख्त नम हुई थी, लेकिन अगले ही पल वो सर्द लहजे में गोया हुई थी। मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे वापस जाना है, अपने घर नहीं जा सकती मेरी इजाज़त के बिना, समझी तुम। आपको क्या लगता है आपकी इजाज़त की ज़रूरत है मुझे अब भी?
नमल स्पार्ट लहजे में बोली थी, लिसन नमल, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही करूँगा। बताओ क्या चाहती हो तुम? जान लेना चाहती हो मेरी? ले लो, लेकिन छोड़ के मत जाओ। नहीं जीना आता मुझे तुम्हारे बिना। तुमने वापस से ज़िंदा किया है मुझ पत्थर को जीना सिखाया है नमल। तुमने तब प्लीज़ अगर छोड़ गई तो मैं वो दरिंदा बन जाऊँगा जो बेगुनाहों को भी नोच लेगा। नमल को इसके जुनून और शिद्दत से खौफ आया था। तो क्या वो शख्स इसकी मोहब्बत में इतना आगे निकल चुका था कि सही और गलत का फ़र्क ही भूल गया था? ठीक है, मुझसे वादा करना होगा आपको। एक कैसा वादा? आप अब तब ही मेरे करीब आएंगे जब अपनी बेगुनाही को साबित कर चुके होंगे, वरना मैं इतनी दूर चली जाऊंगी आपसे कि आप चाह के भी मुझे ढूंढ न पाएंगे। नमल की शर्त पे इसने इसे बेयकीनी और लाल आंखों से देखा था। नमल जानती थी इंसान को नमल की गुर्बत में कितना सुकून मिलता है, लेकिन वो जानबूझ के खुद को और इसको सुकून मिल रहा था। न चाहते हुए भी इसने सर को इस बात में हिलाया था। इससे पहले कि नमल लेटी यजान को एक मरतबा फिर वापस से इस पर झुका था और शिद्दत पर लफ्ज़ इसके होंठों पर छोड़ता पीछे हटा था। नमल का चेहरा सुर्ख अनार हुआ था। इसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाते इसने इसके कान में एक जानलेवा सरगोशी करने लगा था। जिस दिन मेरी बेगुनाही साबित हो जाएगी, इसी दिन अपने और तुम्हारे दरमियान मौजूद तमाम पर्दों को गिरा दूंगा। वादा रहा तुमसे मेरी जान। नमल के कान की लूक को लबों तले दबाए वो इससे आहिस्तगी से छोड़ता वहां से निकलता चला गया था, जबकि नमल ने लाल होते चेहरे के साथ खुफगी से इसकी पुष्ट को देखा था। आयशा ने सुबह अकेले ही नाश्ता किया था। अब वो इस फ्लैट से आजिज आ गई थी। अकेलेपन से इसे वहशत होती थी, लिहाजा इसने फैसला किया कि वो आज अरमगलान से कहेगी कि घर वापस चले। अरमगलान को सुबह ही यजान के केस का पता चला था, जिस पे वो गुस्सा होने के साथ साथ काफ़ी हैरान भी हुआ था। वो यजान से कभी भी इस चीज़ की तवक्का नहीं कर सकता था, लेकिन ऐसी किसी चीज़ पे वो तो इसका अपना दिल नहीं मान रहा था। इसने यजान को कॉल की थी, लेकिन यजान अमल की वजह से ऑलरेडी बहुत परेशान था, इसलिए इसने अपना फ़ोन एरोप्लेन मोड पर लगाया हुआ था। सोशल मीडिया के इसके तमाम अकाउंट्स नंबर सब कुछ बंद था। इसे बस किसी तरह नमल का एतमाद वापस लाना था, जो नमल को अब इस पे था खुद को बेगुनाह साबित करता। नमल की आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकता था। अरमगलान बहुत उलझन में था, लिहाजा आज वो हेडक्वार्टर ना जा सका था। जो ज़रूरी काम था वो अपने लैपटॉप पे निपटाने का इरादा रखता था। एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके क्लास में जाएँ। बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए ताकि हर आने वाली एपिसोड आप तक सबसे पहले मैसर हो। थैंक यू सो मच।